हेलो एवरीवन, आप सभी को इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज जो हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस का 2024 का प्रैक्टिस सेट 6। कितना? प्रैक्टिस सेट 6, जिनको जो हम लोग 1 से 5 तक जो है कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसके लिए क्या करना है, बस यूट्यूब जो खोलिएगा, जो डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक दे दिया जाएगा मेरे दोस्त। बाकी जितना जो हम पहले ही वीडियो में बोलते थे, जितना जो मेरा प्रश्न रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, सबके सब आपका दोस्त प्रीवियस सेट क्वेश्चन रहेगा। ये जो आपको पूछा गया एमटीएस 8/5/2023 का, 2023 में शिफ्ट कौन सा? तो याद रखिएगा, शिफ्ट फर्स्ट का, शिफ्ट फर्स्ट 2023 में जो पूछा गया। शायद वन तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बॉम्बे जय श्री रामनाथ भारत की एक प्रसिद्ध गायिका है। जो बॉम्बे जय श्री रामनाथ जो प्रसिद्ध गायिका है, यह गायिका जो है किस लैंग्वेज में, तो बोलिए कि किस रिया जो है, फिर आपका कौन सा लैंग्वेज में जो है सर गाया जाता था? क्या आपका कर्नाटकी में, या आपका जैज में, या फोल्क में, या हिप हॉप में? जैसे देखो कि अनेक प्रकार का जो होता है गायिका होती है साथी। गायिका का मतलब समझते हैं, सिंगर। तो जो रामनाथ जो थे, जय श्री रामनाथ, यह जो अपना जो गायिका जो थे, कौन सा? तो कर्नाटक से समझते हैं। कौन सा? कर्नाटक। बोलिए कि कर्नाटक तरीका से जो अपना संगीतकार थे, ये जो है अपना कुछ जो बोलिए कि वहां पे जो प्रस्तुत करते थे। इस चीज को याद रखिएगा साथी। के साथ अभी आपका जितना जो रहेगा साथ ही 25 क्वेश्चन रहता है, एमटीएस में पूछा जाता है। जीके जीएस को 2500 को 2500 जो क्वेश्चन रहेगा साथ ही आपका 18/5/23 का जो शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया वही सब आपका रहेगा। बाकी इसी तरीका से फिर जो है हम लोग करेंगे 23 के बाद फिर 22 21 जितना समझे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको हम पूरा का पूरा जो है इस जो है एमटीएस का प्रैक्टिस सेट में साथ ही करवा देंगे। क्वेश्चन 3 है, किस विदेशी आक्रमणकारी ने अपने प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया था? यानी कौन से विदेशी आक्रमणकारी ने अपने प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया था? तो याद रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप जो दिया था सेल्यूकस निकेटर। कौन सा थी? सेल्यूकस निकेटर। अब थोड़ा सा समझिएगा सेल्यूकस निकेटर के बारे में। सेल्यूकस निकेटर को जो है क्यों जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो अपना प्रदेश बोलिए के सौंप दिया था? तो कारण था दोस्त कि जो सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री थी, याद रखिएगा, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री जिसका नाम था, याद रखिएगा, हेलेना। पुत्री का नाम था क्या? हेलेना। तो हेलेना से जो है चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह होता है, और इसी विवाह के उपलक्ष्य में जो है जिसे बोलते हैं दहेज। तो सर दहेज का प्रथा आज से नहीं चले आ रहा है। दहेज का प्रथा जो है, समझिए कि जब आप एंशियंट हिस्ट्री में जब पढ़िएगा, प्राचीन इतिहास, उस समय भी जो है जब विवाह किया जाता था तो जो है दो जोड़ी जो है आपका बैल या गाय को क्या चीज किया जाता था? तो देकर जो है विवाह किया जाता था। वही जो है आपका एंशियंट हिस्ट्री में जो चंद्रगुप्त मौर्य की बात की जाए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जब सेल्यूकस निकेटर की पुत्री जिसका नाम था हेलेना, जब हेलेना से जब ब्याह हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य को, तो चंद्रगुप्त मौर्य को साथ ही सेल्यूकस निकेटर के द्वारा, याद रखिएगा, 500 हाथी, क्या? 500 हाथी तथा पाकिस्तान का 4 क्षेत्र। देखिएगा पाकिस्तान का 4 क्षेत्र कौन कौन सा दिया था? तो याद रखिएगा साथी, काबुल, कंधार, हेरात, काबुल, कंधार, हेरात, और चौथा जो है जिसको बोला जाता है मकरान। यानी कि पाकिस्तान का 4 क्षेत्र है। 4 क्षेत्र को जो है सेल्यूकस निकेटर के द्वारा क्या किया गया था साथी? जो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है दहेज में दे दिया गया था। इस चीज को साथी याद रखिएगा। और बात की जाए साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य को, तो चंद्रगुप्त मौर्य है जो कि मौर्य वंश से संबंधित है। कौन से वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से संबंधित है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश से संबंधित है चंद्रगुप्त मौर्य। इस चीज को याद रखिएगा साथी।
बाकी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहानी तो इतिहासकार जो है बहुत बड़ा कहानी लिखता है, बाकी उतना बड़ा कहानी हम लोग को जानने से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए साथी, ब्लड थिनर के नाम से जो जाना जाता है, आपका स्कंदरोधी को जो है ब्लड थिनर के नाम से क्या किया जाता है साथी? तो जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है साथी, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा, क्वेश्चन दिख रहा है? चलिए दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है किससे? तो याद रखिए साथ में भाग जो है संविधान का 16 संबंधित है, वो आपका जो संबंधित है याद रखिएगा वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो है थोड़ा सुन जो ऊपर नीचे हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो इसका राइट आंसर है, वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। तथा साथ ही याद रखिए चुनाव जो है कौन सा भाग से संबंधित है? तो चुनाव जो है संविधान के भाग 15 में क्या किया गया साथी? तो वर्णन किया गया चुनाव के बारे में। चुनाव में साथी अगर आर्टिकल की बात की जाए कि आर्टिकल कितना से कितना तक है, तो आर्टिकल साथी इसमें जो है 324 से लेकर 329 तक क्या किया गया साथी? तो वर्णन किया गया किसमें? भाग 15 में। तथा बात की जाए साथी संवैधानिक संशोधन की बात, तो संवैधानिक संशोधन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट जो है 20 बताता है कितना, यानी कि भाग 20 में जो है संवैधानिक संशोधन के बारे में जिक्र किया गया। लेकिन हमसे जो प्रश्न पूछा गया था भाग कितना, तो भाग 16। तो याद रखें साथी भाग 16 से जो संबंधित है, तो भाग 16 से संबंधित है वर्गों से संबंधी क्या, तो वर्गों से संबंधी विशेष प्रावधान के बारे में जो है भाग 16 में वर्णन किया गया है साथी, इस चीज को याद रखिएगा साथी। हाँ सच, और इसका जो है साथी पीडीएफ जो है आप लोग को जो है टेलीग्राम चैनल GSY अनमोल सर सर्च कीजिएगा, वहां पे जो आपको क्लास नोट्स की व्यवस्था कर दी गई, यानी जितना जो पढ़ाएंगे वो सबका जो है पीडीएफ के रूप में जो है टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा साथी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल का एक उदाहरण है? साथी कौन सा? तो खरीफ फसल का उदाहरण, तो याद रखिए साथी खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? तो चावल। चावल जो है आपका किस में आता है? तो चावल आपका खरीफ फसल। अगर बात की जाए साथी गेहूं सरसों जौ सबके सब जो है रबी फसल। रबी फसल है, कौन सा फसल है? रबी फसल है। तो रबी फसल का एक ट्रिक बता रहे हैं, वो याद रखिएगा जिस आपको जो है रबी फसल का जो है पूरा जो है क्लियर हो जाएगा साथी। देखिएगा ट्रिक क्या है, तो थोड़ा सा समझिएगा साथी। ट्रिक देखिएगा, ट्रिक है साथी, चना, मसाला, जोर, गर्म। क्या साथी? चना मसाला जोर गर्म। सबसे पहला क्या साथी? तो चना। म से याद रखिएगा साथी मटर। सा से याद रखिएगा क्या? तो स से सरसों। ला से याद रखिएगा आलू। लालू नहीं आलू। और जौ से याद रखिएगा जौ। जौ से क्या साथी? जौ। और गर्म से याद रखिएगा साथी क्या? गेहूं। क्या साथी? गेहूं। यानी कि जितना जो इस सब के सब जो फसल देख रहे हैं साथी, सब का सब आपका फसल कौन सा फसल है साथी? तो याद रखिएगा साथी सब के सब जो है आपका रबी फसल। कौन सा है साथी? रबी फसल है। तो इससे हो सके आपको क्लियर हो गया होगा साथी। क्वेश्चन नेक्स्ट है साथी, क्वेश्चन नंबर 7 है। भारत में दिल्ली शहर के लिए अक्टूबर 22 में समृद्धि जिसको बोलते हैं अवसंरचना विकास के लिए नगर निगम के राजस्व का श्रेणीकरण और संबंधन, यानी कि स्ट्रेंथिंग एंड ऑगमेंशन ऑफ म्युनिसिपल रेवेन्यू फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना की शुरुआत किसने की? तो ये आपको जो है साथी करंट अफेयर जो है पुराना है। क्या है साथी? तो पुराना है, तो याद रखिए साथी इसका जो राइट आंसर होगा तो क्या होता है? दिल्ली के उप राज्यपाल। क्या? दिल्ली के उपराज्यपाल। यानी कि इसका जो राइट आंसर है
क्वेश्चन नंबर आपका 7 का 4, इस चीज को याद रखिएगा साथी। अगर साथी बात की जाए वर्तमान में आपका जो समृद्धि हम करंट अफेयर्स करवाए हैं, तो ये वर्तमान में जो जिक्र किया तो वर्तमान में कौन किए थे, तो याद रखिएगा केजरीवाल। केजरीवाल के द्वारा जो समृद्धि योजना शुरू किया गया आपका करंट अफेयर से 2024 का, बस जो है 3-4 दिन आपका 1 हफ्ता पहले का एक करंट है, तो इस चीज को साथ ही याद रखिएगा। आप लोग कमेंट में बताइए कि दिल्ली का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, कोई महिला है साथी, नहीं करके अब इतना हिंट्स दे दिए, बाकी कमेंट में बताइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा त्योहार राक्षस, हाँ, कौन सा फेस्टिवल जो है राक्षस राजा महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय का क्या पर्व है, का प्रतीक है। यानी कि ऐसा कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है जिस फेस्टिवल में जो है राक्षस राजा महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय का प्रतीक है। तो साथी वो दिन दूर नहीं है कि जो है सर पर्व सर मनाया जाने की सर खुशी का सर लहर उठ रही है, जो कि आपका 3 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रही है, यानी कि नवरात्रि जिसको बोलते हैं 9 दिन का जो है पर्व होता है, तथा 10 जो आपका 10वां दिन जिसको सर बोला जाता है कि जो है राम जी के द्वारा जो है क्या किया जाता, तो रावण को मारा गया था, यानी कि जिसको बोलते हैं लंका दहन। तो क्या मनाया जाता है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी सभी को पता होगा, नवरात्रि। तो इस चीज को याद रखिए। नेक्स्ट है साथी, एंड देन वन डे अ न्यूमोर, निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड कलाकार की आत्मकथा है, तो ये साथ ही याद रखें नसरुद्दीन शाह के की आत्मकथा है। वन डेन वन डे ए मेमोयर, ये जो है आपको आत्मकथा किसका, तो नसरुद्दीन शाह का है। क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर लगभग कितनी है, तो याद रखिए साथी भारत 2011 के जनगणना के अनुसार जो है कितना परसेंट, तो याद रखिए 74, कितना परसेंट है साथी, तो 74% जो है ये आपका क्या है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है 74% जो है आपका साक्षरता दर है। इस 74% में से जो है आपका मेल और फीमेल को जो है बांटा जाता है, याद रखिएगा। मेल में उस समय लगभग जो है 84 पॉइंट लगभग कितना था 16 या हाँ 16, और इसमें जो है 65 में होगा साथी 65.46 इसमें भी शायद होगा, या तो 64 होगा, देखिएगा पहले से दोनों का जोड़ के और जब दूसरे जब डिवाइड दे दीजिएगा तो आपका 74% है, चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कला मंडल कल्याणी कुट्टी अम्मा को संरचना और अलंकरण तैयार करने के लिए जाना जाता है, बताए थे कल्याणी कुट्टी अम्मा के बारे में। जो विद्यार्थी जो हमारे प्रैक्टिस सेट में अगर डेली अगर देख रहे होंगे तो उसको उनको जो ये प्रश्न का जो आंसर याद होगा कल्याणी कुट्टी अम्मा का, याद रखिएगा। कमल मंडल कला मंडलम के लिए कल्याणी कुट्टी अम्मा को जो है किस क्लासिकल डांस के लिए जाना जाता है, तो याद रखिए साथी वह जो सॉरी जाना जाता है मोहिनी अट्टम के लिए। इसी में आपको बताए थे कि जो है मदर ऑफ मोहिनी अट्टम के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है। साथ ही बात की जाए मदर ऑफ मोहिनीअट्टम, तो मदर ऑफ मोहिनीअट्टम कौन थे, तो याद रखिएगा आपका कल्याणी कुट्टी अम्मा साथी। बात की जाए साथी अगर कथाकली की, किसकी कौन सी कली, कथाकली। कथाकली भरतनाट्यम कुचिपुड़ी नृत्य की शैली, तो यार साथी भरतनाट्यम जो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये साथी है तमिलनाडु, तमिलनाडु का है साथी। अगर बात की जाए कथकली की, क्या सर, कथकली के, तो कथकली के जो है साथी याद रखिएगा इसको बोला जाता है उत्तर भारत, उत्तर भारत, या तो नहीं साथी एक सेकंड, कथकली जो है आपका केरल का है साथी, केरल का कथकली है। मोहिनीअट्टम भी कहाँ का है साथी, तो मोहिनीअट्टम भी है केरल का है। जो है भारतनाट्यम तालुक कुचिपुड़ी कहाँ का है साथी, तो कुचिपुड़ी को याद रखिए साथी आंध्र प्रदेश का, कहाँ का, आंध्र प्रदेश का साथी।
हाँ साथी, जो ये बताए थे कि उत्तर भारत का कौन सा है, तो याद रखिए साथी कथक। कथक जो है साथी, ये आपका उत्तर भारत का है, तथा कहीं कहीं पे अगर आपको ऑप्शन उत्तर भारत नहीं रहता है तो आपको डायरेक्ट सटा के यूपी दे देता है। इस चीज को याद रखिएगा साथी। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। तो हम घेंगा ग्वाइटर रोग से पीड़ित किसकी कमी, इसका सबसे आम कारण है। क्वेश्चन है साथी कि जो ग्वाइटर रोग जो होता है किसकी कमी के कारण होता है, तो पता होगा ग्वाइटर घेंगा तो किसकी कमी से, तो याद रखिए साथी वो जो होता है आयोडीन की कमी से, नहीं नमक। जाने वो सर देखेंगे महिलाओं को ग्वाइटर रोग होता है, घेंगा बैठ जाता है, शादी ब्याह में मार रहा तो एकदम पूरा एकदम सर समझ रहे होंगे, गाली एकदम मतलब देती है, बराती वाला क्या भोरे देखे तो वही एकदम नी नी आवाज निकलता है। ये ग्वाइटर, यार क्या जो ग्वाइटर जो होता है घेंगा रोग से पीड़ित जो व्यक्ति होता है इसको आयोडीन की कमी से होती है। विटामिन ए की कमी से कौन सी होती है साथी, तो विटामिन ए की कमी से जो होती है जिसको बोलते हैं रतौंधी। रतौंधी, रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से। प्रोटीन की कमी से बात की जाए साथी तो प्रोटीन की कमी से जो एक रोग होता है जिसको बोलते हैं साथी क्वासियोकर। क्वासियोकर रोग जो होता है जो कि प्रोटीन की कमी से होती है, तथा आयरन की कमी से एनीमिया। क्या साथी, एनीमिया। जो सर गर्भाशय महिला होती है साथी उसमें ज्यादा जो है आयरन की कमी होती है, इसलिए जो है डॉक्टरों के द्वारा सलाह दी जाती है कि आप जो है आयरन की गोली खाइए ताकि आपको जो है आपको किसकी आयरन की कमी ना हो। ये आपका इकोनॉमिक्स का है क्वेश्चन साथी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत की बात की है, किसके गलत के लिए, तो देखते हैं ऑप्शन। नकद कैश रिजर्व रेशियो जितना अधिक होगा बैंकिंग प्रणाली में तरलता उतनी ही कम होगी। क्या कि अगर कैश रिजर्व रेशियो रहेगा तो जितना अधिक होगा बैंक में क्या बैंकिंग प्रणाली में तरलता उतनी भी कम होगी, तो सही है सर। तरलता जितना ज्यादा कैश रखिएगा उतना ज्यादा क्या होगा, तरलता जो है कम होगा, तो सही है साथी। तो सेकंड है सांविधिक चलनिधि अनुपात यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जितना कम होगा बैंकिंग प्रणाली में तरलता उतनी ही अधिक होगी, सही सर। जितना अगर आपका सांविधिक चलनिधि अनुपात अगर जो है कम होगा उतना ज्यादा बैंकिंग प्रणाली में क्या होगा, दिक्कत का साधना करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं। तो ये भी सही है साथी। तीसरा है बैंक दर में वृद्धि से मुद्रा आपूर्ति की कमी आ जाती है, तो यह साथी है। अगर जैसे ही बैंक का रेट बढ़ेगा तो मुद्रा में क्या आ जाएगा, मुद्रा की जो आपूर्ति है उसमें तुरंत जो है साथी नीचे आ जाए, नहीं डिक्रीज कर जाएगा जो ग्राफ होता है। और है नकद आरक्षित अनुपात की कैश रिजर्व रेशियो जितना कम होगा बैंकिंग प्रणाली में तरलता उतना ही कम होगी, नहीं क्या होगी, कम नहीं बल्कि यहाँ पे सही से लिखो ना यार, तुम भी मने की बोर्ड भी है जो क्या होगी साथी, ज्यादा होगी, यानी कि इसका जो राइट आंसर जिसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, नहीं आंसर गलत है। इस चीज को याद रखिए सर। ठीक है सर। नेक्स्ट है साथी भारत के कितने प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को में सूचीबद्ध है, याद रखिए 7। अब थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में समझ लीजिएगा। यूनेस्को में यार बात की जाए कि विश्व धरोहर स्थल के वर्तमान में कितना है, तो विश्व धरोहर स्थल वर्तमान में 43 है। कितना है साथी, 43। विश्व धरोहर स्थल जो है मनाया कब जाता है, तो 18 अप्रैल को जो है विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है, 18 अप्रैल को। विश्व धरोहर जो है स्थल इसको संरक्षण कब दिया गया, तो संरक्षण जो दिया गया था साथी याद रखिएगा 1972 में जो है विश्व धरोहर को संरक्षण प्रदान की गई थी।
तथा साथ ही साथ जो है 18 अप्रैल को जो है विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में विश्व धरोहर की संख्या कितना है? तो वर्तमान में विश्व धरोहर की संख्या 43 है। कितना है? 43 है। 43 में कौन-कौन है? देखिएगा 43 में जो है आपका 35, 7 और 1 कितना? 35, 7 और 1। 7 जो है आपका क्या है साथी? तो याद रखिए 7 आपका नेचुरल है। क्या है साथी? नेचुरल है। 1 जो है क्या है? 1 दोनों है, नेचुरल और कल्चर दोनों है। नेचुरल प्लस कल्चर, कल्चर दोनों है। तथा 35 जो है केवल और केवल जो है क्या है साथी? कल्चर है। कल्चर यानी कि सांस्कृतिक, क्या साथी? सांस्कृतिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक और प्राकृतिक कितना है विश्व धरोहर? तो केवल सिंगल है साथी। कौन है? सिंगल। तथा नेचुरल कितना है? 7 गो। और जो कल्चरल कितना है? तो 35 गो। पहले जो है आंकड़ा हो गया ना 43, 35 और 1 36 और 4 40 43 हो गया साथी। पहले 34 था, लेकिन 24 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 43 हो गया साथी। तो पूछा कि हमसे प्राकृतिक पूछा, तो प्राकृतिक कितना हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा साथी। इस चीज को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। है ना, आने में लेट लगे, काम कैसे? क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सह संयोजक यौगिक है? याद रखिए सह संयोजक यौगिक जो है हाइड्रोजन क्लोराइड है, जिसका होता है HC। याद रखिए सर। नेक्स्ट प्रश्न है 16। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत के पांड्या वंश का प्रसिद्ध शासक था? कौन सा वंश का साथी? पांड्या वंश का प्रसिद्ध पांड्या वंश का प्रसिद्ध शासक तो याद रखिए साथी, वह जो था जिसको बोला जाता है नेंदु चिलियन द्वितीय जो था, जो कि पांड्या वंश का प्रसिद्ध शासक था। नेक्स्ट प्रश्न है 17 साथी। नगर पालिकाओं के सभी चुनावों का अधीक्षण, नियंत्रण और संचालन किसके द्वारा किया जाता है? बात क्या है किसका साथी? नगर पालिका। तो नगर कहाँ होता है? नगर पालिका राज्य में होता है। तो सिंपल सी बात है, कौन इसका जिम्मेदार होगा? तो राज्य निर्वाचन आयोग है। ये ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर। हो गया टाइम का, चंदन सर का। चलो बस 2-4 मिनट और लगेगा। दोनों सर नाम है। एक हमारे टीचर है जो कि रीजनिंग का क्लास लेते हैं, उनका नाम जो है भूल जाते हैं मेरे। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, जो है प्रीवियस क्वेश्चन है आपका 2022 का करंट है। नवंबर 2022 तक लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? जिसको बोलते हैं लॉर्ड स्पीकर। याद रखिएगा ओम बिरला। अब वर्तमान में भी कौन है? तो वर्तमान में भी यही है, 2024 में भी यही ओम बिरला। लॉर्ड स्पीकर का पावर साथी बहुत सिर्फ होता है, याद रखिए। लॉर्ड स्पीकर अगर चाहेगा तो किसी भी संसद के व्यक्ति को जो है बर्खास्त कर सकता है, बाहर निकाल सकता है। इस चीज याद रखिए। लॉर्ड स्पीकर का पावर एक समझिए बहुत ही अहम भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसको देखते के साथ ऑप्शन नंबर सबका बस विचार में एक आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी, लेकिन नहीं साथ देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, धर्म सभा के संस्थापक कौन है? तो याद रखिए धर्म सभा का संस्थापक जो थे, इसका नाम है साथी, याद रखिएगा राधा कांत देव। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है साथी। क्वेश्चन नंबर 20, किस भारतीय क्रिकेटर को द बॉल के नाम से भी जाना जाता है? क्या द बॉल के नाम से भी जाना जाता है? तो साथी द बॉल के नाम से जिन्हें जाना जाता है, जिन्हें सर बोला जाता है साथी, राहुल द्रविड़। क्या साथी? राहुल द्रविड़ को जो है द बॉल के नाम से जाना जाता है। अगर बात की जाए क्रिकेट ऑफ गॉड, तो सचिन तेंदुलकर। ये बोलिए कि क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर को बोला जाता है। बाकी समझिए कि 7 नंबर से जिसको सर बोला जाता है महेंद्र सिंह धोनी, जिसका सर बोलिए कि फैन हमने याद रखिए महेंद्र सिंह धोनी का एक जो है सर, तो याद रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21, दुनिया का सबसे बड़ा उष्ण कटिबंधीय वर्षावन कौन सा है? कहा कि जो वर्ल्ड का
बिगेस्ट जो है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कौन सा है? याद रखिएगा साथी, यह जो है आपका अमेज़न है। कौन सा? अमेज़न। इसलिए होता है क्योंकि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन का अर्थ होता है कि आपका एवरीडे जो है ऐसा आपका एक टाइमिंग फिक्स होता है जिस समय जो है आपका 2 घंटा जो है बारिश हर डे होता है साहब, याद रखिए। आपका बात की जाए उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन का अर्थात यही होता है कि जितना जो दिन भर में जो एक दिन में जो है 2 घंटा एक ऐसा समय होगा जिसमें डेली के डेली बारिश होना तत्पर है साहब। क्वेश्चन नंबर 22 है साहब, देखिएगा। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? क्या बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा बनारस में जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 ईस्वी में किया गया था। अगर बात की जाए बनारस में साथी बीएचयू की, इसको बोला जाता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना साथी 1916 ईस्वी में किसके द्वारा तो किया गया था? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा साथी, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। इसी समय साथी जो है जब गांधी जी जो है भारत जब दक्षिण अफ्रीका से 1915 में जब आए थे भारत, तो 1916 में गांधी जी को जो है आमंत्रित किया गया था इसी बीएचयू का उद्घाटन में। उसी समय में जो है इनसे मुलाकात हुआ था एक व्यक्ति से, गोपाल कृष्ण गोखले से। उसी दिन गांधी जी बोले कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है मेरे क्या है? वे राजनीतिक गुरु है। ये चीज याद रखिएगा। इसी में एक आपका प्रश्न उस समय जो है आपका क्या बोलते हैं बिहार फॉरेस्ट गार्ड में पूछा था कि जो है जब गांधी जी जब भारत आए थे तो भारत का पूरा दौरा किए थे, तो जो है कौन सा कपड़ा पहनकर जो है पूरा भारत का दौरा किए थे? तो उस चीज आप लोग कमेंट में से जरूर बताइएगा, नहीं तो बाकी नेक्स्ट डे का क्लास में आपको बता देंगे साथी। क्वेश्चन नंबर 23, भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? कौन सी भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? याद रखना भागीरथी नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है साथी भिलंगना। क्या भिलंगना प्लस भागीरथी जो है दोनों जो है आपका क्या होता है सहायक नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो ये भी आपका साथ ही भिलांगना ही है। लगता है शायद 2 बार टाइप हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 25, मानव भूगोल के संदर्भ में टीएफआर का अर्थ क्या है? क्या टीएफआर का अर्थ क्या है? याद रखिए टीएफआर का अर्थ होता है साथ ही टोटल फर्टिलिटी रेट। कहता है टीएफआर का अर्थ है ज्योग्राफी के अनुकूल, देखिएगा वायु ज्योग्राफी किसके अनुकूल? मानव भूगोल में। ये आपको जो पढ़ना है साथी, अगर आप लोग क्लास 12 का अगर आप लोग एनसीईआरटी अगर साथी पढ़े हुए तो क्लास 12 के एनसीईआरटी में इस चीज के बारे में बहुत अच्छा तरीका से जो डीपली दिया गया है। इस चीज को याद रखिएगा। तो आज भर के नहीं, बाकी जो साथी मिलते हैं हम लोग इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में पार्ट से। जय हिंद आप सबको।